So hello guys, today we will discuss about basic introduction of atom. Okay, so कि एटम क्या है, तो इसकी जो फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी एटम की, फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी एटम की डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एटम। तो ये कहाँ से डेराइव्ड हुआ है, डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमॉस। किससे लिया गया है ये एटम शब्द, एटमॉस से, ठीक है। और जो ये एटमॉस है इसका मतलब क्या है, एटमॉस का क्या मतलब है, एटमॉस का मतलब है, इसका मतलब होता है विच मीन्स अनकटेबल। कोई भी चीज़ जो अनकटेबल हो, इनडिविजिबल हो, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो। अनकटेबल क्या मतलब है, अनकटेबल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल कि इसको क्या नहीं कर सकते हम, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और ये बात किसने बोली थी, ये डेमोक्रिटस ने बोली थी। ये जो एटमॉस वर्ड है ये किसने बोला था, ये डेमोक्रिटस ने बोला था। और कब बोला था, अराउंड 400 BC पहले। किसने बोला था ये वर्ड, किसने दिया था एटमॉस, डेमोक्रिटस ने। डेमोक्रिटस ने कब दिया था, अराउंड 400 BC पहले, ठीक है। तो डेमोक्रिटस मतलब क्या होता है, जो ग्रीक फिलोसोफर होते हैं उनको बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जो एटम है उसको क्या बोला, एटमॉस बोला। और उसका मतलब क्या बताया कि ये चीज़ क्या है, अनकटेबल है, इंडिविजुअल है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और इससे छोटा कोई भी पार्टिकल नहीं है। डेमोक्रिटस ने क्या बोला कि जो एटमॉस है इससे छोटा पार्टिकल कोई भी नहीं है। लेकिन ये बात क्या थी, रॉन्ग थी। तो जो ये एटम वर्ड दिया था ये किसने दिया था, ये डाल्टन ने दिया था। एटम वर्ड किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। डेमोक्रिटस ने क्या दिया था, एटमॉस दिया था। और डाल्टन ने क्या दिया, एटम नाम दिया। और किससे इंस्पायर्ड होके दिया, डेमोक्रिटस से। आप यूँ बोल सकते हो कि इन्होंने इस वर्ड को यहाँ से चुराया या फिर कॉपी करी या फिर इंस्पायर्ड होके यह एटम नाम दिया। तो आपको डिस्कवरी ऑफ एटम पूछ ले या फिर ये एटम नाम किसने दिया, तो आप क्या लिखोगे, डाल्टन लिखोगे, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट डेफिनेशन यही थी कि ये ग्रीक वर्ड एटमॉस से लिया गया है और इसका मतलब होता है अनकटेबल या इंडिविजिबल, और ये क्या नहीं हो सकता, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन जो एटम है उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, जो एटम है उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ एटम वो ये है कि ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। कोई भी सबस्टांस होता है वो क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और ये क्या है, एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का या फिर कोई भी सब्सटेंस का। तो आप डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो इसकी, कि एटम क्या है, दिस इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या है, दिस इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल
पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। ये कोई भी सब्सटेंस या फिर आप जो मैटर बोलते हो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम ही होता है। और दैट ये क्या है, मे और मे नॉट बी capable of फ्री एग्जिस्टेंस। ये क्या है, ये सक्षम है, फ्रीली भी रह सकता है ये और कंबाइंड में भी रह सकता है। एटम क्या है, कैपेबल है, ये क्या है, ये फ्रीली भी रह सकता है और कंबाइंड फॉर्म में भी रह सकता है। जैसे नोबल गैस होती हैं, चलो एक ही कलर रखते हैं। तो ये फ्री किस में रहता है, जो नोबल गैस होती हैं, लाइक जैसे हीलियम है या नियोन है, ये क्या है, हीलियम में क्या रह सकता है, फ्रीली रह सकता है। और जो कंबाइंड फॉर्म होती है जैसे लाइक H2O है, तो ये क्या है, इसमें क्या रह सकता है, ये कंबाइंड फॉर्म में भी रह सकता है। तो आप क्या बोल सकते हो, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कोई भी सब्सटेंस का, और दैट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। लेकिन जो डेमोक्रिटस है उसने क्या बोला था कि एटम क्या है, अनकटेबल है, इनडिविजिबल है। लेकिन ये बात हम क्या करेंगे, रॉन्ग प्रूफ करेंगे एटम की स्ट्रक्चर बना के। तो आप ये मान सकते हो कि बेसिक या फिर स्ट्रक्चर ऑफ वन एटम, आपको कोई बोले वन एटम या जो भी है स्ट्रक्चर बनानी है एटम की, तो कैसे बनाओगे, स्ट्रक्चर ऑफ वन एटम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एटम की स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एक एटम है वो इसमें स्ट्रक्चर में हम क्या प्रूव करेंगे, जो एटम है वो फर्दर क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, जो बाहर की है ये सेल है, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट बोल सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोल सकते हो। तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन रहते हैं, और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए इसके अंदर क्या आएगा, प्लस का सिंबल आएगा। और प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, सॉरी न्यूट्रल है। तो क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ वन एटम, ये एक एटम है उसकी स्ट्रक्चर है। तो आप क्या लिख सकते हो, ये जो येलो है ये क्या है, न्यूट्रॉन है, और ये क्या है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और जो ये है ये क्या है, प्रोटॉन है, इस पर क्या रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है। लेकिन ये दोनों किस में रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, सॉरी ये जो बाहर सेल है इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट बोल सकते हैं। और
इसको और भी नाम दे सकते हो आप, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोल सकते हो या फिर सेल बोल सकते हो। तो ये क्या बोल सकते हो इसको, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी आप बोल सकते हो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं हम। तो इसमें ये बात रॉन्ग प्रूफ हो गई ना कि जो एटम है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन डिवाइड हो रहा है ना। एटम किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सब पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो ये तो फर्दर डिवाइड हो रहा है। तो ये बात क्या हो गई, रॉन्ग प्रूफ हो गई। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ वन एटम है। तो कोई भी जो मैटर है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है तो आप उसको क्या बोल सकते हो, एटम बोल सकते हो। सो आई होप गाइस